महंगाई का आमदनी बढ़ा हुआ है, ये लोग को दिखता नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, यही लोग कांग्रेस पार्टी का गठन कर रहे हैं। ये अपना तो देखिए, ये कांग्रेस बन करके क्या दिखाना चाहते हैं? क्या मोदी को हरा देंगे? मोदी को हरा देंगे कांग्रेस बन करके? केकड़ा बन करके मोदी को हराएंगे? एक पंजा में मोदी समाप्त कर देगा केकड़े को, एक पंजा में। आरएस मुर्दाबाद, भारत को टुकड़ा करेंगे, यही बोलने वाले केकड़े आए थे मेरे चौक पर। एक सेकंड भाई साहब, एक बार इसको मास्क को हटाओ ना। आप जैसे इस बेचारे के हुलिया को दिखा रहे हो, एक बार अपने दांत दिखा दो जो गुटके में खराब कर रखे हैं आपने। आप उसकी शराब की बातें कर रहे हो। एक आदमी गरीब है, उसके पास कपड़े नहीं है, तो आप यहाँ पर आकर उसके बार बार हुलिया हुलिया हुलिया। आप अपने दांत दिखा दो। दूसरी बात, पर कैपिटा इनकम या गैस की बात कर रहे हो ना, इन सारी चीजों की बातें कर रहे हो ना, तो पॉइंट टू पॉइंट पे डिबेट कर लेते हैं ना। आप कोई एक पॉइंट डिसाइड करो, आप एक पॉइंट डिसाइड करो। मैं यहीं पे खड़ा हूँ। डिबेट ने कहा कि किसी एक गरीब के कपड़ों को देखकर ये कहना कि इसका हुलिया दिखाओ, इसका ये करो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसने शराब नहीं पी रखी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इस बंदे का अभी टेस्ट करा लो, इसने शराब नहीं पी है। लेकिन आपकी ये संकीर्ण मानसिकता है। और फिर यही लोग पता है क्या कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। यही लोग ये आरोप लगा देते हैं, और यहाँ पर दूसरे बंदे को ये अपने उसका नहीं समझते हैं। ये गलत है। आप मुद्दे पे आओ। सुनो, साइड हो। हम मोदी का विरोध मैं कर रहा हूँ नीट के एग्जाम पे। आप बताओ किस मुद्दे पे विरोध कर रहे हो, और उस पर डिबेट करते हैं। मैं मांग रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन इन लोगों ने पता है क्या किया? खामा खा की डपली लेके भारत तेरे टुकड़े के नारे लगाने लगे, भीड़ इकट्ठा कर ली। वहां पर विजेता धैया जैसे 2 कौड़ी के लोगों को इन्होंने अपना प्रवक्ता बना लिया। वो आए दिन मजाक उड़ा रहा धर्म का। अगर आपका मुद्दा सरकार से विरोध का है ना, तो उन मुद्दों में आप सरकार तक रहेंगे। आप किसी धर्म का, किसी समाज का, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे। आप भारत से आजादी के नारे नहीं लगाएंगे। और ये कह रहे हैं नारे लगाने वाली वीडियो अगर मैंने दिखा दी तो क्या ये अभी माफी मांगेंगे उन कैमरा? आयशा की वीडियोस देखो, आयशा की वीडियोस देखो, तमाम एक वीडियो थोड़ी आई है कॉकरोचेस की। अभी ऑन कैमरा माफी मंगवाता हूँ भाई से। सरकार का विरोध करना देश का विरोध नहीं होता। नहीं, सरकार का भाई मैं बोल तो रहा हूँ, सरकार का अभी मुद्दे तुम सुनोगे। उनका क्या मुद्दा था कि भैया नीट पे जिन्होंने आत्महत्या करी उनको इंसाफ कौन देगा उनको इंसाफ? इतना तैयारी करते हैं, कुछ करते हैं। 89 पेपर, ये क्या है? ठीक है, ये आजादी मांगने आ गए, ये कॉकरोच जनता पार्टी के। आजादी किससे? अरे सुनो तो सही, भ्रष्टाचार से। और सुनो, ब्राह्मणवाद से बोल रहा है वो, ब्राह्मणवाद से बोल रहा है वो। वहाँ उमर खालिद की, वहाँ शर्जिल इमाम और उमर खालिद के समर्थन में जा रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो तुम? मुद्दों से अटकाते हो। ये आजादी लेंगे, ये आजादी लेने आ रहे हैं वहाँ पे। ऐसे लोग, ये मुद्दे होते हैं। अरे भाई, स्टूडेंट का आप सुनना ध्यान से। स्टूडेंट का जो एक्चुअल मुद्दा था ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात के समर्थन में हूं कि बार बार जिस तरीके से पेपर्स लीक हो रहे हैं वो अरे सुनो तो सही, वो लीक नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि बार पेपर लीक हो रहा है, सरकार जिम्मेदार है और बड़े बड़े कोचिंग माफिया भी जिम्मेदार हैं। ये जो कोचिंग सेंटर्स बड़े बड़े चला रहे हैं ना, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, अगर इनको एक टिप्पणी कर दो तो एक महिला पत्रकार को ये लोग कहते हैं कि तेरे कमेंट सेक्शन में समय रैना की वीडियोस भरवा दूंगा मैं। अभिनव शर्मा जैसे लोग, इन लोगों पर जांच कराओ ना। और जितने दोषी हैं नीट एग्जाम के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ जितने दोषी हैं, तमाम लोगों को सजा दिलाओ ना। लेकिन तुम इस मुद्दे से भटक कर वहां जाओगे और वहां पर सुनो वहां पर जाकर अगर तुम स्टूडेंटों के हितैषी होते ना, अगर आप स्टूडेंटों के हितैषी होते तो आप यूजीसी पर भी बोलते। यूजीसी पर क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं देते हैं? समझ गए? इन लोगों की समस्या ये है कि इनको मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू थू करना होता है, और एक्चुअल मुद्दे पे अब बार बार हुआ इस्तीफा। मैं कह रहा हूँ, तुम गए वहां, तुम जाके जब आजादी मांगोगे तो आजादी तो पुलिस के डंडे से मिलेगी, और अगर प्रशासन डंडे से नहीं दे पाएगा तो हम देने का काम कर ही रहे हैं। ठीक है, बकायदा दे रहे हैं और वो देते रहेंगे। एक्चुअल मुद्दों पे बात करो। नीट वाले पे तो मैंने कर दिया, आप दूसरा मुद्दा आप बताओ कौन सा उस पे डिबेट करते हैं? मुद्दा क्या भैया? मुद्दे तो साहब बहुत सारे हैं। आपने ये बताया कि इकोनॉमी नीचे गिर रही है,
पर अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है 7.7 की ग्रोथ हुई है भैया की चार की पांच ग्रोथ हुई लोगों है। के पास पैसा है, किसी गरीब जनता के पास पैसा है क्या? गरीब यार जनता आपके पास पैसा है तभी तो आप गुटखा खा रहे हो। भाई मैं गुटखा आप गैस पे आप गैस पे पैसा बढ़ने पे बातें कर रहे हो, वो अगर आप 4 गुटके कम खा लोगे तो गैस पे जो पैसा बढ़ा है ना वो काम आ जाएगा। तुम्हारी मुझे ये बताइए नहीं, मैं पर्सनल लाइफ पे जाता नहीं किसी अरे अपनी के। भी सुनो, बात करो। मैं जाता नहीं, मैं पर्सनल लाइफ पे इसलिए गया, एक जो बंदा यहाँ खड़ा था ना, आप उसके हुलिया पे बार बार उस बंदे के हुलिये को इंगित कर रहे थे और उसके ऊपर पे झूठ बोल रहे थे। नहीं तो मैं बोलता ही नहीं, मैं सरकार को नहीं, सरकार को नहीं, मैं उस गरीब को, ठीक है, यहाँ पर आइए ना, यहाँ पर आइए यार, यहाँ पर आइए। मैं उस गरीब को जस्टिफाई कर रहा था। सरकार के विरोध में तो मैंने बोला धर्मेंद्र प्रधान सरकार में, मैं धर्मेंद्र प्रधान का आज भी इस्तीफा मांग रहा हूँ और डंके की चोट पे मांग रहा हूँ। लेकिन आप जैसे कर रहे हो ना, ऐसे नहीं। मैं देश में आजादी मांगने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सरकार के जेन्युइन मुद्दे पर, सुनो, सरकार के काले कानून के खिलाफ ना सबसे बुलंद आवाज उठाई मैंने, यूजीसी के खिलाफ। आप बताओ कितना बोले यूजीसी के खिलाफ? आप यूजीसी के समर्थन में विरोध में बताइए? समर्थन में हूं मैं। आप समर्थन में ना, मैं विरोध में हूँ। तो बस। और वही सरकार लाई है, वही सरकार लाई है। मतलब आप यूजीसी का समर्थन कर रहे हो तो क्या आप मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हो? इसका मतलब, क्योंकि हम तो विरोध कर रहे हैं, खुलकर डंके की चोट पर यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और हम पेपर लीक का भी वो कर रहे हैं और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। अब आप बताओ ना, सो कॉल्ड बीजेपी वाले या कहाँ गए? अरे मैं उनके पूछ रहा हूँ, कटोरे वो जो- सो कॉल्ड कॉकरोचेस कहाँ गए जो आए स्टूडेंट के मुद्दे पे थे और वहां पर डपली बजाकर आजादी मांगने लग गए? ब्राह्मणवाद से आजादी, फालानेवाद से आजादी, फिर शर्जिल इमाम वहां से कहां से आ जाता है? बताइए मुझे। शर्जिल इमाम। और दूसरी बात, भाई साहब को थोड़ी सी और तमीज सीखनी चाहिए। ऑन कैमरा ये गालियां भी बक रहे थे, उसमें जो बहन की गाली इन्होंने बकी ना, वो किसी महिला के लिए थी। इस वीडियो में उसको काटना मत, जनता को दिखाना। जब उस भाई का हुलिया दिखाने की बात कर रहे थे ना, तब इन्होंने बहन शब्द लेके कुछ संबोधन किए थे अच्छे अच्छे, इसलिए मुझे आकर यहाँ बोलना पड़ा। अन्यथा मैं इन पे बोलता नहीं, क्योंकि इनकी एक भी बात ना वर्थ इट नहीं थी। उसके लिए मैं सॉरी समझ गए? अगर मैंने माफी मांग रहे हैं। माफी ये अच्छी बात है। आगे से जब भी आप बोल रहे हो ना, पब्लिक में बोल रहे हो, तो थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखो।